सब्सक्राइब करिए एग्जाम क्रैकर को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी यूजफुल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम टू एग्जाम क्रैकर। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पे जो सबसे ज़्यादा चर्चित विषय है वो है कि क्या सरकार आरक्षण को ख़त्म कर रही है। आज एक कई सारे पेपरों में कटिंग निकला हुआ है, उसको लेके बहुत सारे र्यूमर्स उड़ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको क्लियर किया जाए। तो अभी तक आपको इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, आप भी कंफ्यूज हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, एक्चुअली क्या हुआ है कि एक मामला आया हुआ है जिसमें एक लड़की की मेरिट, आप पहले देख लीजिए, ये जो पेपर में निकला हुआ है, लिखा हुआ आरक्षित को कोटे में ही नौकरी, कहा ज़्यादा अंक लाने पर भी सामान्य वर्ग में नौकरी नहीं। तो ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, काफ़ी बड़ा। आप इसको मैं थोड़ा स्केच कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको देख पाएँ, इस पर हम थोड़ा भी आपको लिख के समझा सकें। देखिए, जो सबसे बड़ा आया हुआ है इसमें कन्फ्यूज़न जो है वो आप ये देखिए कि सरकार रिजर्वेशन, ठीक है, वो नहीं ख़त्म करने जा रही है, यानी वो ख़त्म नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? दूसरा पॉइंट आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर रिजर्वेशन नहीं है तो ये फिर क्या निकला हुआ है। इसका देखिए मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक आदमी ओबीसी का है और किसी एग्ज़ाम में एज लिमिट जनरल की 30 साल है, 30 ईयर्स, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ, 30 साल है अगर, और वो बंदा या वो बंदी 31 साल की है, 31 साल की, तो अब वो जनरल के थ्रू फॉर्म तो नहीं भर सकता है या भर सकती। ये जो इसमें मोहतरमा का केस है उनका यही केस है, ठीक है। मैं इसको अपने फेसबुक पेज पे भी डाल दूंगा ताकि आप आसानी से इसको पढ़ सकें। तो देखिए, जनरल से आप नहीं भर सकते, तो उन्होंने अपने ओबीसी कोटे के थ्रू अप्लाई किया, लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ, सीट एक थी। तो हुआ क्या, उसमें सीट एक थी और जो ओबीसी की मेरिट थी, जनरल की जो मेरिट थी पहले वो देख लीजिए, एक सीट होने से जनरल की जो मेरिट गई वो गई 72, लेकिन ओबीसी में एक सीट थी। ओबीसी में एक सीट होने से जो हाईएस्ट कैंडिडेट थे उसके नंबर ज़्यादा थे, ठीक है, उन्होंने 82 का मार्क्स किया और इनके 72 से ज़्यादा तो थे, पर इस ओबीसी के मार्क्स से उनके कम थे। तो कोर्ट ने यही कहा है कि आपको अब जनरल में कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है, आप जानिए कि अगर आप कभी भी किसी स्टेज पे ओबीसी कैटेगरी या एससी कैटेगरी का यूज़ कर लेते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में दोबारा फिर से शामिल नहीं किया जाएगा। फिर से थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, हम लोग थोड़ा इसको और बड़ा करते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। जैसे मान लीजिए हम एसएससी एग्ज़ाम को लेते हैं, एसएससी को लीजिए, क्योंकि कई मतलब एसएससी को देखते हैं तो एसएससी में क्या है कि कई चरणों में एग्ज़ाम होता है। या पीसीएस को आप ले लीजिए, सेम एसएससी को ले लीजिए, या यूपी पीएससी को ले लीजिए, सेम बात है। अब इसमें हुआ क्या है कि मान लीजिए कि जनरल की मेरिट गई प्री की 141, जहाँ ओबीसी की गई 135, ठीक है। अब आपका स्कोर 141 नहीं है और आप ओबीसी हैं, तो और आपका स्कोर आया मान लीजिए कि 140 तो नहीं, तो ओबीसी में नहीं, 140 ही मान लीजिए आ गया, ठीक है। तो आप जनरल में तो फाइट कर नहीं पा रहे हैं, तो आप ओबीसी हैं और ओबीसी में फाइट कर गए, क्योंकि ओबीसी का कट ऑफ 135 गया हुआ है। अब इसमें क्या है कि अगर आपने एक बार ओबीसी का यूज़ कर लिया तो मेरिट हाई जाने के केस में अब आपको ओबीसी की जो सीटें हैं उसी पे केवल फाइट करना होगा। बस इतनी सी बात है कि अगर आपने जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी का एक बार लाभ कहीं मिल गया तो आप दोबारा जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते। इतनी सी बात है। रिजर्वेशन कोर्ट ने ख़त्म करने का कुछ नहीं कहा है, ये सिर्फ र्यूमर उड़ाया जा रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं इससे आपको क्लियर हो गया होगा। आपका क्या विचार है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना सुझाव भी इस मुद्दे पे दें ताकि अगले वीडियो में उसको अपडेट किया जाए और जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनमें भ्रम की स्थिति बिल्कुल ना पैदा हो। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो लगा होगा आपको अच्छा। अगले वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।